नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 1 अगस्त 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध क्या है? बुध कुमार हैं, यानी कि राजकुमार कहे गए हैं ग्रहों में, यानी छोटी उम्र के बच्चे। बुध वाणी है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आवाज़ जो है, ये वाणी जो है, ये बुध है। जो हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ये बुध है। ये जो कम्युनिकेशन है, 2 लोगों के बीच की वार्तालाप है, ये बुध है। तो बुध का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस दुनिया में वाणी से काम बनते हैं, वाणी से व्यापार चलते हैं, वाणी से दुनिया चलती है। जिसकी भाषा कटु हो, जो बोलता गलत हो, जो गाली-गलौज करे, उसके आस-पास कोई रहना नहीं चाहता। बुध गणित है, बुध व्यापार है, बुध वाणिज्य है, यानी कैलकुलेशन भी है। देखिए, इस दुनिया में सफल इंसान वही बन पाता है, जिसकी ज़ुबान बहुत अच्छी हो और जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो। यानी ज़ुबान से मीठा बोले और हिसाब-किताब सही रखे। वो इंसान अच्छा व्यापारी, अच्छा कर्मचारी, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा दोस्त, सब कुछ बन सकता है। तो बुध के पास ये दोनों अधिकार हैं। और जब बुध खराब होता है, जब बुध खराब होता है तो क्या होता है, इंसान के अंदर कैसे असर दिखाई पड़ते हैं? जब बुध खराब होता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। कहते हैं ना, जब गुस्से में आदमी आता है तो कुछ भी उल्टा-सीधा बकने लगता है। तो कहते हैं, पागल हो गए हो क्या? दिमाग सही नहीं है क्या तुम्हारा? ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना किसी को, पागल इंसान कहीं का। यानी कि पागल, यानी कि जिसकी ज़ुबान कड़वी हो गई तो उसको लोग पागल कह देते हैं। और बुध को सही करने का, अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से खराब है, तो बुध को सही करने का एक अच्छा उपाय बताऊँ मैं, क्या होता है? आपको सुनकर हैरानी होगी, जो भी पागल खाने होते हैं, पागल खाने में जो भी मतलब जो भी महिला पुरुष हैं जिनका इलाज चल रहा होता है, उनकी सेवा करना। तो उससे बुध के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। ये एक सामान्य उपाय है। अब सब लोग मत करने लगिएगा, अपनी कुंडली के हिसाब से करिएगा। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया। तो बुध जिसका खराब है, तो वो इंसान मलिच्छ होगा, गाली-गलौज करेगा, वो अकेला पड़ा रहेगा। भई, जो इंसान बुरा होता है उसके साथ ही तो लोग नहीं बैठते ना, जो इंसान अच्छा बोलता है उसके साथ लोग खड़े होते हैं। एक नेता एक नेता जब भाषण देता है, तो देखिए, खरीदी हुई भीड़ हो तो भैया ₹100-200 दे के जिन्होंने खरीदा हुआ है, वो तो बेचारे खड़े रहेंगे, 2 घंटे के लिए आए हैं। लेकिन जो जेन्युइन उनका सुनने वाला होता है, अगर एक नेता अच्छी स्पीच देता है, तो उसकी स्पीच सुनी जाती है, वरना मैदान खाली हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, जिसका बुद्ध अच्छा होगा उसकी बात लोग सुनेंगे, उसके आस-पास लोग रहेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ऐसा ही शक्तिशाली बुद्ध का परिवर्तन सिंह राशि में हो रहा है, सूर्य की राशि में, और बुध और सूर्य मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध और सूर्य जब मिलते हैं तो ज्ञान और प्रकाश की वर्षा होती है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए बुध का यह परिवर्तन क्या परिणाम लेकर आया है। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है, तो आप लोग अभी दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। पूरा वीडियो सुनिएगा तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए, कि मीन राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए बुध का सिंह राशि में प्रवेश क्या परिणाम देगा। छठा घर, छठे घर में जब भी बुध जाते हैं, तो व्यक्ति को, यानी आपको, जो भी लोग हैं मीन राशि के, उनको एक त्वरित, यानी कि तुरंत रिस्पॉन्ड करने वाला दिमाग, यानी कि जैसे प्रश्न किया तुरंत उत्तर, दिमाग में चालाकी होगी, दिमाग चालाक होगा, उज्ज्वल होंगे, यानी सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा साफ-साफ। छठे घर पे बुध जब भी जाता है तो व्यक्ति किसी भी प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देता है और कला की दृष्टिकोण से भी देता है। यानी कि उसका दिमाग जो है ना, बहुत खुला हुआ होता है, वो हर एक चीज़ को समझने वाला होता है। बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, चीज़ों की खोज में लगे होते हैं, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, वैसे करेंगे तो कैसा होगा।
कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, कोई भी जवाब आपको देना है तो बहुत सोच समझ कर देंगे। हर एक चीज़ को शुरू से लेकर अंत तक जाँचेंगे, परखेंगे, फिर किसी निर्णय पर पहुँचेंगे। जल्दबाज़ी में ज़ुबान नहीं खोलेंगे। आप पहले चीज़ को टटोल लेंगे कि इसमें कितना दम है, ये फ़ायदे की चीज़ है, नुकसान की चीज़ है। पहले ही चीज़ों का निरीक्षण कर लेंगे, फिर उसके बारे में ये विचार करेंगे कि इस चीज़ में हाथ डालना है या नहीं डालना है। यानी पहले इंसान को तोल-मोल लेंगे, फिर उसके साथ रिश्ता जोड़ेंगे। अगर सही होगा तो जोड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे। वो लोग यानी आप लोग, जो भी आप लोग हैं, मीन राशि के इस समय में बुध आपको सच्चाई का सामना करने वाला बना देंगे। आप सच्चाई से डरेंगे नहीं, सच्चाई चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो। अब आप लाल को लाल कहेंगे, पीले को पीला कहेंगे, हरे को हरा कहेंगे, किसी की कही सुनी बातों में आकर मज़ाक नहीं करेंगे, उल्टी-सीधी हरकतें नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इस समय में। तो लोग आपको कई बार ऐसा सोचेंगे कि अरे! कल तक तो ये इधर-उधर की बातें करते थे, अब तो ये एकदम 2 गुणा 2 4 है, पहले तो 5 भी हो जाता था इनकी ज़िंदगी में। तो लोग आपको ना थोड़ा गुस्से वाला समझ लेंगे, थोड़ा-सा अब आप अलर्ट हो जाएँगे, अब आप थोड़ा-सा आपके अंदर ज्ञान जाग जाएगा। तो आप जब दिमाग का इस्तेमाल करने लगेंगे तो सामने वाले घबराने लगेंगे। अभी तक आप ढीले थे, अब तेज़ हो गए। तो जब मास्टर जी क्लास में क्लास टीचर अगर ढीला हो, ऐसे सो रहा हो, तो बच्चे शोर मचाते हैं। जब मास्टर जी डंडा लेके ऐसे-ऐसे घुमाते हैं, तो बच्चे शांत हो जाते हैं। तो अब आपका भी दिमाग का डंडा जो है वो खड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा। तो आप इस समय में किसी की भी शिकायत कर सकते हैं, किसी के बारे में भी कोई बात कहनी है, वो कह सकते हैं, खुले, आपको डर नहीं होगा। पहले आप छुपा जाते थे, अरे छोड़ यार, क्या कहना? अब आप कहेंगे। इस समय में एक और चीज़ है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो आप सपने देखने लगते हैं कि अरे! मैं तो जो कह रहा हूँ सब सही हो रहा है, सब मेरे आगे-पीछे घूम रहे हैं। तो कई बार आप ना कुछ ऐसे सपने देखने लगते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। तो वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के सपने देख लेते हैं, जब वो सपने पूरे नहीं होते तो थोड़ा निराश हो जाते हैं। इस समय में आपके अंदर उच्च आत्म-सम्मान की भावना होती है। आप ये महसूस करेंगे कि मेरी बीवी मुझे सम्मान दे, मेरा बेटा मुझे सम्मान दे, मेरे ऑफ़िस के लोग मुझे सम्मान दें। सम्मान वो पहले भी देते थे, अब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ज़्यादा सम्मान दें, मेरी और जी हजूरी करें और वो आप अपने काम को भी बहुत महत्व देंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से नौकरी करेंगे, आपको दूसरे से सम्मान की इच्छा होगी। आप ये उम्मीद करेंगे कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ तो मेरा बॉस आए, मेरे को बोले वाह! क्या काम किया है तुमने। वाह! तुम तो बहुत अच्छे एम्प्लॉयी हो। वाह! बच्चे होंगे तो वो कुछ भी करेंगे तो उनको वो उम्मीद करेंगे कि स्कूल टीचर, घर में माता-पिता, दोस्त यार तारीफ़ करें, वाह! क्या आर्ट बनाई है। वाह! क्या चीज़ है। पत्नी होगी, कोई महिला होगी तो वो कोई खाना बनाएँगी तो वो खाना अच्छा बनाया और आपने खा लिया और आपने तारीफ़ नहीं करी तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। तो यानी कि इस समय लोग आप तारीफ़ के भूखे होंगे। और काम तो आप बढ़िया करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट काम होंगे तो तारीफ़ भी होनी चाहिए। चुपचाप अगर आपका मतलब समय निकाल दिया, किसी ने खाने की तारीफ़ नहीं करी तो गुस्सा आ जाएगा। अब छठा भाव जो है, अब देखा जाए तो मीन राशि के लिए बुध चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो ये जो छठा भाव है वो रोग का है, प्रतिस्पर्धा का है, ऋण का है। तो आप हर एक लड़ाई, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो व्यापार के लिए हो, उसमें लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। छाती चौड़ी करके आप सामना करेंगे। अपनी मेहनत, अपने दिमाग, अपनी ज़ुबान से जीत हासिल करेंगे और कार्य क्षेत्र में हो, चाहे घर में हो, चाहे व्यापार में हो, विजयी रहेंगे। इस समय में फालतू की यारी-दोस्ती, फालतू की राजनीति, फालतू की चीज़ों में शामिल ना हों, अपने काम पर अधिक ध्यान दें। आपको अपने आर्थिक पक्ष को बहुत मजबूत करना होगा। इस दौरान बिना सोचे-समझे कोई कर्ज़ा वग़ैरह ना लें। इस समय में अपने आप को कई बार ओवर स्मार्ट ना समझें। मार्केट से सब कुछ मिल जाएगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिएगा, वरना आज ले लेंगे, कल दिक्कतों में आ जाएँगे। फिज़ूल खर्ची मत करिएगा, अपनी मतलब खर्चे पे नियंत्रण रखिएगा। अगर लोन लेना है, पैसा लेना है तो लीजिए और काम पर लगाइए। बहुत सावधानी से पैसा खर्च करिएगा। व्यक्तिगत रूप से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों से सही बातचीत करिएगा, घमंड, अहंकार से दूर रहिएगा। आपकी मेहनत बहुत अच्छी होगी, मेहनत रंग लेके आएगी। आप
किसी को भी गुस्से से किसी से ना बोलें, किसी को नीचा ना दिखाएँ। पैसे आप अच्छे कमाएँगे लेकिन पैसे फालतू के खर्च भी होंगे। हाँ, अब जब आदमी बहुत सफल हो जाता है, बहुत अपने आप को स्मार्ट समझने लगता है तो कुछ गलतियाँ करता है। समय पर ना खाना या उल्टा-सीधा खाना, ज़्यादा तला-भुना खाना, इससे बीमारियाँ भी होंगी, थोड़ी टेंशन भी हो जाएगी। दिमाग का जब इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग गरम भी होगा, तो उसको ठंडा करने के लिए योग करें, प्राणायाम करें, समय पर सोएँ, समय पर उठें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और माँ सरस्वती की आराधना और गणेश जी की उपासना, माँ दुर्गा की उपासना करें, तो बढ़िया रहेगा। और बहुत ही बढ़िया है मीन राशि वालों को, चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये गोचर जो है 1 अगस्त से समझ लीजिए शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो रही है। बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है, उस पर निर्भर करेगा। अगर अच्छी है, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर खराब है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की जाँच कराकर बुध के लिए सही और सटीक उपाय जान सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।